ठीक है, ये डायग्राम आपको उस दिन भी मैंने समझाया था, इससे पहले वाली क्लास में भी, और आज फिर से इसको थोड़ा सा अपन रिपीट करते हैं क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे वो इसी से रिलेटेड है और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी काफी हद तक इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूटेरस की जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से अपन, तो यहाँ पर नीचे वाला जो पार्ट है उसको वेजाइना कहा गया है। यहाँ पर नीचे का जो पार्ट है ये वेजाइना वाला पार्ट है। यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, कलर यहाँ पर रेड इंक ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर कर्विक्स कहा है। क्या कहा है इसको? कर्विक्स। और ये जो इतना इतना पार्ट है यहाँ पर इसको यूटेरस कहा है। वैसे तो पूरा जो है ये यूटेरस की ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पूरी जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल के यूटेरस की ही स्ट्रक्चर है। फिर भी इसमें अगर पर्टिकुलर पार्ट देखे तो ये सेंटर वाला जो इतना इतना पार्ट है वो यूटेरस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हर एक यूटेरस के अंदर ये दोनों साइड 2 ओवरीज पाई जाती है। ये ओवरी के अंदर ही ओवम का प्रोडक्शन होता है। ओवम ये यहाँ पर रिलीज किया हुआ एक ओवम बताया है ना। ये ओवम फिर यहाँ से ओवरी में प्रोड्यूस होने के बाद ये जो फिमरी होती है, ये इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम फिमरी बोलते हैं। तो ये फिमरी की हेल्प से यहाँ पर ये जो ओवम है उसको कैच किया जाता है, यानी पकड़ा जाता है और यहाँ से फिर उसको इधर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया हमारा फिमरी और एग की स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऊपर जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको इसको कहा है फंडस। क्या नाम दिया है इसको? फंडस नाम दिया है। ये इतना इतना फंडस वाला पार्ट है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको कहा है फेलोपियन ट्यूब। क्या नाम दिया है इसको? फेलोपियन ट्यूब। ये यहाँ पर 2 फेलोपियन ट्यूब से ट्यूब वाला पार्ट है। ये इतना इतना कर्व जैसा सी शेप में दिखाई दे रहा है ट्यूब। तो ये ट्यूब है यहाँ पर, ये है ना, दोनों साइड 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती है। फिर यूटेरस कैविटी, ये यहाँ पर कैविटी है यानी कि खाली जगह है जिसको यूटेरस कैविटी यहाँ पर कहा गया है। यहीं पर जो यंग वन है यानी जो फीटस है, जो बेबी है, उसका फॉर्मेशन यहीं पर होता है। एंडोमेट्रियम क्या है? तो ये रेड रेड कलर में यहाँ पर जो ये वॉल दिखाई दे रही है ये होती है एंडोमेट्रियम की वॉल। क्या होती है? ये एंडोमेट्रियम की वॉल होती है। इसके बाद यहाँ पर मायोमेट्रियम, ये इसके बाहर का ये वाला जो पार्ट है लाइट पिंक कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, ये होता है मायोमेट्रियम। अब इसके आगे की बातें देखते हैं हम। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर बताया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किस टाइप से होता है वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन इसको एग फॉर्मेशन वाली स्टेज से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें एग का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर यूटेरस के अंदर जो ये ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी में यहाँ पर आपको व्हाइट व्हाइट कलर का एग दिखाई दे रहा होगा वन, है ना। ये जो एग है इसको ये फिमरी कैच करेगी यहाँ पर और फिर ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आगे उसको ट्रांसफर करेगी। ठीक है भाई, धीरे मम्मी। यहाँ पर क्या है, ये एग है और ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आगे बढ़ रहा है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें क्या बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर एग ओवरी से रिलीज हो गया है और रिलीज होने के बाद में यहाँ पर देखिए ये फेलोपियन ट्यूब में आ गया है। ठीक है, अब अगर ये एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, ये एग फर्टिलाइज अगर हो जाता है स्पर्म से, तो ये यहाँ पर आगे आके यहाँ पर जो ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का क्योंकि रेड में रेड समझ में नहीं आएगा आपको। ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है यहाँ पर
यहाँ पर आके ये स्टिक हो जाता है अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता तो। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है यहाँ पर, तो ये जो एग है वो फिर वेजाइना के थ्रू यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर एग जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, और एग बाहर निकलने के साथ ही यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल्स है ये इस एग को कैच करने के लिए पहले तो ये थिक हो जाती है ना। ये थिक क्यों होती है कि अगर यहाँ से ये जो एग आ रहा था वो अगर फर्टिलाइज हो गया होता तो उस एग को कंसिस्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये थिक हो जाती है थोड़ी, और स्वेल हो जाती है एक तरह से, क्या बोल सकते हैं इसको कि स्पंजी हो जाती है ना, थिक और स्पंजी हो जाती है ये वॉल। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो फिर जो एग है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, और एग के बाहर निकलने के साथ ही जो एंडोमेट्रियम की वॉल्स है वो यहाँ पर वो भी स्प्लिट अप होके धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ये, है ना, रेड रेड शेप में ये बाहर निकलती है। और ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है और जो एग है वो एक म्यूसिलीजिनस लिक्विड के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलते हैं। किस फॉर्म में निकलते हैं? म्यूसिलीजिनस लिक्विड, एंड ब्लड के साथ में ये बाहर निकलती है एंडोमेट्रियम की वॉल्स। तो इस टाइप से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल की बॉडी में होता है। और ये जो साइकिल है वो 26 से 28 डेज के बीच में चलता है। 26 से 28 डेज में हर मंथ ये साइकिल होता है फीमेल की बॉडी में। बट एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो फिर ये जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल बन गई है वो फिर जो एग है उसको कंसिस्ट करके ही रखती है, और ये यहाँ पर स्प्लिट अप नहीं होती है और स्प्लिट अप नहीं होती है तो बॉडी से बाहर भी नहीं निकलती है ना। तो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल में जो पीरियड टाइम है वो नहीं आता है, यानी कि ये जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। लगभग 9 मंथ की जो डिलीवरी का टाइम होता है उसके साथ ही उसके बाद भी ये जो साइकिल है कुछ मंथ तक स्टॉप रहता है फीमेल की बॉडी में। तो ये हमने यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखा। टीचर, अब इसके बाद नेक्स्ट, टीचर हाँ बोलो। टीचर उसको थोड़ा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा। हाँ ठीक, एक्सप्लेन कर देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। देखो रिपीट करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें एग का फॉर्मेशन हुआ, ये है ओवरी, है ना। इस ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है यानी कि ओवम बनता है। ये जो ओवम है ये अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ये यहीं पर एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ना उसमें स्टिक हो जाता है। बट अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ये यहाँ पर आगे बढ़ता है और धीरे से यहाँ से फिर वेजाइना के थ्रू 28 डेज में बाहर निकल जाता है। हर मंथ फीमेल की बॉडी में ओनली अगर देखा जाए तो पूरे मंथ में 1 एग बनता है, बाकी जो है वो ये एंडोमेट्रियम की वॉल्स ज्यादा बनती है तो ये बाहर निकलती है बॉडी से। ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता तो क्या होता, जो एंडोमेट्रियम की वॉल बनी हुई है वो क्या करते, यहाँ पर इस एग को फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर इसको डेवलप करवाती। डेवलप करवाने में क्या होता कि जो एग है ना उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, इस टाइप से बहुत सारी सेल्स बनती रहती है। और धीरे धीरे जो एग है वो इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो फिर जायगोट में, और जायगोट फिर एक नए फीटस में, और फीटस जो है वो एक यंग वन में चेंज हो जाता है, यानी कि एक बेबी का यहाँ पर फॉर्मेशन होता। तो ये प्रोसेस यहाँ पर चलती। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ना वो कहाँ होती है वो भी बता देती हूँ आपको। जैसे देखिए इधर से यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हुआ, एग आगे की ओर यहाँ पर, यहाँ एग जो है वो आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, फिमरी ने उसे कैच किया। किसने? फिमरी। फिमरी क्या है यहाँ पर, इस टाइप से फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है ना इनको फिमरी कहा है। तो फिमरी ने एग को कैच किया और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में इसको यहाँ पर आगे बढ़ाया। यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर रहता है एग, और वेजाइना के थ्रू फीमेल की बॉडी में अंदर यहाँ पर एंटर करता है स्पर्म।
स्पर्म जब आता है फीमेल की बॉडी में और जब ये एग से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होने के बाद में यानी कि स्पर्म और ओवम के आपस में मिलने की जो प्रोसेस है ना, उससे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का, तो जो एग है वो आगे जाके फिर एम्ब्रियो में और जाइगोट में फिर फीटस में चेंज होता रहता है यहाँ पर यूटेरस की वॉल में, ठीक है। बट अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है फीमेल की बॉडी में, तो फिर एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ से होते हुए वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब एक क्योंकि बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ये जो वॉल्स बनी थी एंडोमेट्रियम की, जो वॉल्स बन रही है ये रेड रेड कलर में, इनका कोई यूज नहीं। ये जो वॉल है ना, ये बनती ही इसलिए है कि अगर एग जो है वो फर्टिलाइज होके यहाँ पर आया, तो उस एग को यहाँ पर ये कंसिस्ट करने के लिए ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ना, वो थिक और स्पंजी हो जाती है। बट अगर यहाँ पर एग नहीं फर्टिलाइज हुआ है, बाहर निकल गया बॉडी के, तो फिर जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, ये भी 2-3 डेज तक ये भी स्प्लिट अप होके बाहर निकलती रहती है, ठीक है। स्प्लिट अप होके ये भी बाहर निकलती रहती है और इस टाइप से 3-4 डेज तक फीमेल में टाइम पीरियड चलता है। और इस टाइप से फिर ये जो साइकिल है वो हर मंथ 26 से 28 डेज के लिए चलता रहता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने बायो सब्जेक्ट लिया है, तो ये सब चीजें हमें पढ़ना जरूरी है। मान लीजिए इन फ्यूचर आप डॉक्टर बनते हो और ये सब चीजों के बारे में आपको नहीं पता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपको थोड़ा सा ये चीजें अच्छे से समझना है, क्योंकि ये मेडिकल लाइन में काफी यूजफुल होती है। अब यहाँ पर ये आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से, है ना। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये साइकिल जो डे वाइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये साइकिल बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट डे सेकेंड डे से लेकर 7 डेज का जो टाइम पीरियड है, इसको कहा है यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन इनफर्टाइल। इनफर्टाइल यानी कि इस स्टेज में फीमेल की बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं होगी। तो ये जो टाइम है यहाँ से 1 से लेकर 7 डेज का, ये टाइम कहलाता है इनफर्टाइल मेंस्ट्रुएशन टाइम, ठीक है। इसके बाद 8 से लेकर 19 डेज तक, 8 से लेकर 19 डेज तक का जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है वो होता है फर्टाइल। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंतर्गत फीमेल में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है ना। जो ओवम है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है इस टाइम पीरियड के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में जो फिर 20 से लेकर 26 या 32 डेज तक का या 30 डेज तक का जो टाइम है, उसमें फिर से यहाँ पर इनफर्टाइल स्टेज आएगी, ठीक है। तो ये साइकिल अपन ने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद फिर से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखी है, जिसमें कि आप थोड़ा सा यहाँ पर जो ओवरी है उसको अच्छे से देख पाएंगे, है ना। ओवरी की जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये यहाँ पर ओवरी की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी के अंदर ओवम बनता है और यहाँ पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी अच्छे से दिखाए गए हैं, जिनको हमने यहाँ पर फिम्बरी कहा है। क्या कहा है इनको? फिम्बरी कहा है, ठीक है। एंडोमेट्रियम की वॉल यहाँ पर देखिए स्पंजी दिखाई गई है, आपको अच्छे से दिख रही है यहाँ पर, है ना। तो ये डायग्राम ये स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पर, कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर और इसको अच्छे से देख सकते हैं। एग कहाँ है यहाँ पर? तो एग जो है वो ये यहाँ पर एग दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स थी, इसमें ओवरी इस टाइप की होती है। ये यहाँ पर ऊपर से इसका जो कवर है वो निकाल के बताया कि इस टाइप की स्ट्रक्चर अंदर रहती है। एक्चुअल में ओवरी इस टाइप की होती है। और फिम्बरी देख रहे हो यहाँ पर फ्लावर लाइक दिख रही है या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे दिख रही है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो केवल फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अब ये जो ओवरी है ना, इसको ही अच्छे से और ज्यादा आपको यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। ये जो ओवरी की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ओवम बनता है वो किस टाइप से बनता है वो हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं, ठीक है।
ये जो ओवरी की स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर से इसकी स्लाइड निकाली गई है, यानी कि टीएस स्ट्रक्चर निकाली गई है, और उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि किस टाइप से यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये ओवरी की स्ट्रक्चर, ये आपकी जो बुक है उसमें भी मिल जाएगी आपको, और आपको एग्जाम में बनाने के लिए भी आती है। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अच्छे से समझना है कि किस टाइप से यहाँ पर जो ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना वो होती है। देखिए यहाँ पर ये जो है ओवरी की स्ट्रक्चर है, ये आपको ब्लू एंड रेड कलर की जो लाइन्स दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये क्या है, तो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये जो रेड कलर के लाइन्स है ये दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और जो ब्लू कलर की ये ट्यूब्स यहाँ पर है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है यहाँ पर फ्लो करता है, ठीक है, इसलिए ब्लू कलर में लिया है। अब यहाँ पर ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो आपको ये सेल्स दिखाई दे रही है, ये सबसे पहले बनती है, यानी कि प्राइमोर्डियल सेल्स बनती है। ये प्राइमोर्डियल जो सेल्स है वो आगे जाके थोड़ी सी डेवलप होती है और फिर बनाती है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनाएगी? प्राइमरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ओवर डेवलप होता है और बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होता है और बनाता है टर्सरी टाइप का फॉलिकल, ठीक है। यहाँ पर आपको जो लिक्विड दिखाई दे रहा है ये लाइट पिंक कलर में, ये जो लिक्विड है इसको कहा गया है यहाँ पर कॉर्टेक्स। क्या कहा गया है इसको? कॉर्टेक्स कहा गया है। यहाँ पर जो लिक्विड है ये क्या है? कॉर्टेक्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो टर्सरी फॉलिकल है ना वो आगे जाके एक मेच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर मेच्योर फॉलिकल इतना बड़ा बन गया है। इस फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है oocyte, और ये oocyte आगे जाके बनाएगा ओवम। क्या बनाएगा? ये oocyte आगे जाके ओवम बनाएगा। ये जो सेल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये वाली सेल, वो आगे जाके स्प्लिट अप होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये टूटी हुई सेल बताई है, इसके अंदर ये जो oocyte है ना वो ओवम के फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकल गया है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा यहाँ से इधर शिफ्ट कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ओव्यूलेटेड ओवम। ओव्यूलेटेड ओवम यानी कि ओवम की स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये जो सेल है वो क्या है? रप्चर्ड फॉलिकल। रप्चर्ड फॉलिकल यानी कि टूटा हुआ फॉलिकल। इस फॉलिकल में से जब ओवम निकल जाएगा, ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ओवम है, ये ओवम जब यहाँ से निकल जाएगा तो ओवम निकलने के बाद में ये जो सेल है वो इस टाइप से सिकुड़ जाएगी और इसको अपन बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहेंगे इसको हम? जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। फिर आगे जाके इस टाइप से स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस ल्यूटियम। फिर कॉर्पस ल्यूटियम और अच्छे से ज्यादा सिकुड़ जाता है और बनाता है यहाँ पर कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोसेस थे। इसमें एक बार और आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग से, है ना। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको टीएस स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ड्रॉ करने के लिए आती है। फीमेल के बॉडी में हमेशा 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस ही देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स दे रखी है। ब्लड की जो वेसल्स है 2 टाइप की यहाँ पर, रेड एंड ब्लू कलर में। रेड कलर की जो ब्लड वेसल्स है इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड, और ब्लू कलर की जो वेसल्स है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ पर फ्लो करता है। हालांकि इसके बारे में आपको राइट नहीं करना रहता है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर ये छोटी छोटी सेल्स आपको दिखाई दे रही है। ये जो सेल्स है इनको नाम दिया है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या नाम दिया है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आगे जाके डेवलप होते हैं और बनाएंगे यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। क्या बनाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके डेवलप होके टर्सरी फॉलिकल बनाता है। उसके बाद टर्सरी जो फॉलिकल है वो आगे जाके
यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल बनाएगा और ये जो मैच्योर फॉलिकल है इसी के अंदर होता है यहाँ पर oocyst। क्या होता है इसी के अंदर? oocyst होता है। ये oocyst ही है जो आगे जाके ओवम में चेंज हो जाएगा। ये oocyst ही है जो कि आगे जाके ओवम में चेंज हो जाएगा। इस ओवम के चारों ओर यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी लाइंस, ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। तो इनको कहा गया है, जैसे ये ओवम है और इसके चारों ओर इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ओवम के चारों ओर, ये स्ट्रक्चर को यहाँ पर कहा है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम दिया है? कोरोना रेडिएटा, ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर होता है और उसके बाद ही यहाँ पर ओवम जो है वो रिलीज होता है। ओवम के रिलीज होने के बाद में ये जो फॉलिकल सेल्स बचती है वो जर्मिनल सॉरी किसमें चेंज हो जाएगी? यहाँ पर ये जो सेल्स है वो आगे जाके फिर डेवलप्ड कॉर्पस में चेंज हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं इसको, ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है। और फिर ये जो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है ये फिर इस टाइप से कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम फिर आगे जाके कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। ये इस टाइप से सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस टाइप से ओवम फॉर्मेशन की ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है। अब इस डायग्राम में या इस स्ट्रक्चर में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नहीं है टीचर। नहीं है, ठीक। अब ये जो ओवम हमने देखा ना, इसके स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पर ये जो oocyst, ये मैच्योर फॉलिकल हमने देखा, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा आपको देखना है। ये जो मैच्योर फॉलिकल है इसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल भी इसे कहा जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम डिटेल में यहाँ पर आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेबल्ड डायग्राम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, बनाने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, किसका? ग्राफियन फॉलिकल का। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, गोल स्ट्रक्चर है इस टाइप की, है ना। इसमें अंदर के साइड ऐसे ऐसे आप जिगजेट स्ट्रक्चर्स बना बना के उनके नाम बता सकते हैं। तो कैसे स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हर एक को हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है। ये जो यहाँ पर इस टाइप से छोटी छोटी सेल्स यहाँ पर दे रखी है उनको कहा है जोना पेलिसुडा। क्या नाम दिया है इनको? जोना पेलिसुडा नाम दिया है यहाँ पर। फिर इसके चारों ओर ये यहाँ पर ये जो लेयर है उसको कहा है यहाँ पर। इसके अलावा ये अंदर के साइड भी यहाँ पर सेल्स है, इनको कहा है ल्यूटिंग सेल। ल्यूटिंग सेल नाम दिया है इनको। फिर ल्यूटिंग सेल के बाद में यहाँ पर ये जो अंदर के साइड ये जो यहाँ पर सेल्स दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है, ये जो सेल्स है उनको नाम दिया है इंटरनल थीका। इंटरनल थीका यानी अंदर की साइड यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है ये इनको इंटरनल थीका कहा है। इसके अलावा बाहर के साइड और ऐसे आप एक लेयर बनाएंगे, है ना। तो ये जो बाहर के सेल्स है इनको एक्सटर्नल थीका कहा है। यहाँ पर ये खाली जो स्पेस इतनी सारी दिखाई दे रही है इसे कहा एंट्रम। खाली जो वेकेंट स्पेस है इसे यहाँ पर क्या कहा है? एंट्रम कहा है इसको यहाँ पर। तो ये इतनी इतनी स्पेस जो है ये एंट्रम है यहाँ पर। फिर इसके अलावा ये जो है वो oocyst है और oocyst के अलावा यहाँ पर कोरोना है। कोरोना क्या है यहाँ पर? तो ये जो oocyst है ना उसके चारों ओर कुछ ब्लड की लेयर्स पाई जाती है, जैसे ये oocyst बना दिया और इसके चारों ओर ऐसे जिगजेट टाइप में इस टाइप से सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल्स है इनको ही कहा है कोरोना, ठीक है। ये सेल्स को कहा है यहाँ पर कोरोना। जो कोरोना वायरस है उसकी स्ट्रक्चर भी लगभग इस टाइप की होती है, इसलिए ये जो कोरोना वर्ड है वो यहाँ से भी निकल कर आया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको अंडरस्टैंड है या नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर थी। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं ये फीमेल के बारे में अपन ने देख लिया कि फीमेल की बॉडी में किस टाइप से यूटेरस पाया जाता है,
किस टाइप से ओवम का फॉर्मेशन होता है, किस टाइप से मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि मेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो किस टाइप से होता है। तो मेल की बॉडी में भी यहाँ पर हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना जरूरी है। मेल की बॉडी में इस टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो है वो है यूरिनरी ब्लेडर, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, इसको कहा है यूरिनरी ब्लेडर। यहाँ पर ये येलो कलर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको कहा है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल कहा है इनको। इसके साइड में ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ब्राउन ब्राउन कलर में दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पर उनको कहा है प्रोस्टाई। क्या कहा उनको? प्रोस्टाई। यहाँ पर एक गांठ है जैसे दोनों साइड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, इनको कहा है बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ये ग्लैंड है एक टाइप की बुल्बोरेथ्रल करके। तो ये ग्लैंड्स है। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो लाइन है, येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, उसको नाम दिया है यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिनरी ब्लेडर से यहाँ पर जो यूरिन है वो मेल की बॉडी से बाहर निकलती है। इसके अलावा इस ऑर्गन के साइड में यहाँ पर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है मेल की बॉडी में ये। और ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म, जिनकी इस टाइप के स्ट्रक्चर हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो ये जो स्पर्म से बनते हैं वो स्पर्म जो है वो टेस्टिस में यहाँ पर बनते हैं, और ये स्पर्म जो बनते हैं वही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्पर्म विदाउट स्पर्म फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फीमेल की बॉडी में नहीं हो सकती। तो जो स्पर्म यहाँ से बनते हैं टेस्टिस के अंदर, वो फिर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर जाते हैं, और इस ट्यूब के थ्रू जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू फिर बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू मेल की बॉडी से ये बाहर निकाले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ट्यूब दे रखी है जिसके थ्रू स्पर्म यहाँ पर ट्रेवल करेंगे, इस ट्यूब को क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया गया है वास डिफरेंस। क्या नाम है इसका? वास डिफरेंस नाम दिया गया है इसको। इसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है अपर साइड में, यहाँ पर टेस्टिस के ये कवरिंग जो दिखाई दे रही है, यानी कि जो टेस्टिस है उसके चारों ओर, जैसे ये टेस्टिस है इसके चारों ओर ऐसे कवरिंग रहेगी स्किन की। तो जो स्किन की कवरिंग होती है उससे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस यानी कि ये कवरिंग है। फिर कवरिंग के नीचे के साइड पाया जाता है वास एफ्रेंसिया। वास एफ्रेंसिया की सेल्स पाई जाती है। उसके अंदर के साइड फिर रेटे सेल्स पाई जाती है, और रेटे सेल्स के अंदर पाई जाती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर इसको अपन बनाए तो इस टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, और इसमें इस टाइप के लोब्स प्रेजेंट रहते हैं अंदर के साइड। ठीक है, और यहीं पर ये जो लोब्स रहते हैं इनमें ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसको और अच्छे से काट के एक स्ट्रक्चर बताई गई है जो कि 2019 में पूछा भी गया है क्वेश्चन में। तो वो स्ट्रक्चर आप देखेंगे अपन यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर है वो। कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं दे रखी है। एक मिनट, इसको स्क्रीन शेयर ऑफ करके दूसरे फोल्डर में निकालते हैं इसको अपन। नेक्स्ट जो बीच में मिस हो गए थे क्लास। ठीक है, देख रहे थे टीएस स्ट्रक्चर देखनी है हमें यहाँ पर। टीएस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस 2019 का जो क्वेश्चन था उसमें पूछी गई है स्ट्रक्चर। तो 2019 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर टेस्टिस की स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस के अगर टीएस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो टीएस स्ट्रक्चर में इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर इस टाइप से डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं हम ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये यहाँ पर गोल 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 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, अंदर के साइड आपको सेल्स इस टाइप से बहुत सारी सेल्स है, उनके अंदर ऐसे ऐसे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे, है ना।
तो ये क्या है यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इन्हीं के अंदर यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेल की बॉडी में इन्हीं के अंदर यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सेल्स है, ये इस टाइप से ट्रायंगल टाइप के सेल बनी है ऐसे, और उसके बीच में यहाँ पर एक सेल बनी है, तो उसको कहा है सर्टोली सेल। क्या कहा है इनको? सर्टोली सेल्स कहा है। इसके अलावा ये जो सेल्स है इस टाइप से व्हील लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, इनके बीच में यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सेल्स है प्रेजेंट है। ये सेल को यहाँ पर कहा है इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम दिया इनको? इंटरस्टिशियल सेल। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको कहा है ब्लड कैपिलरी। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन में बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, पतली सी एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं। तो हर एक ऑर्गन में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ब्लड की, इसलिए हर एक ऑर्गन में ब्लड ट्रांसफर होता रहता है। फिर इसके अलावा जब जो स्पर्म है वो जब मैच्योर हो जाएंगे ना, तो वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये यहाँ पर बीच में एकदम सेंटर में जो स्पेस दे रखी है, यहाँ पर ये स्टोर होते हैं, और इनको कहा है मैच्योर स्पर्म। जब स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं यहाँ पर, तो फिर ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ऊपर की ओर जाते हैं, और वहां से फिर ये जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू मेल की बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स दे रखे हैं, ये जो छोटी छोटी सेल्स है, जब ये स्पर्म में चेंज नहीं होगी तब तक इन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटोसाइट्स। और स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो आगे जाके डेवलप होते हैं और बनाते हैं स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्मेटोसाइट से ही स्पर्म बनते हैं, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर ये जो इस टाइप से व्हील लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू कनेक्ट होती है। ब्लड जो है हमारा वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है यहाँ पर, तो ब्लड के थ्रू। इसके अलावा और भी यहाँ पर मसल लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है, जिनके थ्रू सारी जो सेल्स है वो आपस में कनेक्टेड होती है यहाँ पर, तो इनको कहा है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। तो इस स्ट्रक्चर में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसके आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? टीचर। ठीक है, मेल की बॉडी की स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने इसमें। अब ये ओवरी के स्ट्रक्चर, वहां पर जो कलरफुल डायग्राम मैंने बताया आपको, ये है वो डायग्राम, आपको परीक्षा बोर्ड वगैरह में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जितने नाम दे रखे हैं ना, उतने जरूरी नहीं है सारे के सारे नेम्स आप याद रखो। जितने आपको स्ट्रक्चर में मैंने बताया है उतना आप कर लो, सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन वैसे डिटेल में तो अपन ने समझ ही लिए है। यहाँ पर देखो क्या कहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा है कि विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ये पूछा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने डिटेल में वहां पर देख लिया है। अब यहाँ पर इसकी डिटेल जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको ये डिटेल जो है वो इजीली अंडरस्टैंड यहाँ पर हो जाएगी। जो वहां पर आपको डायग्राम में मैंने बातें समझाई है, वही यहाँ पर थ्योरी में इसने समझाई है। हॉर्मोन्स नहीं देखे थे वहां पर हमने, तो हार्मोन देख लेते हैं। यहाँ पर जो साइकिल होता है, इसमें 5 टाइप के यहाँ पर हार्मोन्स दे रखे हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट जो हार्मोन है वो कौन सा है? यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। दूसरा जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। इसके बाद तीसरा जो हार्मोन दे रखा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन यहाँ पर दे रखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और नेक्स्ट इसका लास्ट हार्मोन है यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये 5 टाइप के हार्मोन्स है जो कि इस प्रोसेस को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है पार्ट्यूरेशन का क्वेश्चन हमने देखा था। एक तो पार्ट्यूरेशन क्या होता है, अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन आप देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ ताकि याद रहे आपको। पर्टुरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, यानी कि चाइल्ड एट द
एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड पर जो फीटस का बर्थ होता है, यानी कि फीटस का बॉडी से बाहर डिलीवर करने की जो प्रोसेस है उसे कहा है पर्ट्यूरेशन। यानी कि डिलीवरी की जो प्रोसेस है वही क्या है, पर्ट्यूरेशन की प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है ना वो कब होती है, फीमेल की बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ ये प्रोसेस होती है पर्ट्यूरेशन की। 9 मंथ के बाद में जब फीटस अच्छे से फीमेल की बॉडी में यूटेरस के अंदर अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो जो फीटस है उसकी हेल्प से प्लेसेंटा को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा एक आउटर कवरिंग है जिसके अंदर जो फीटस है, जैसे सपोज यहाँ पर ये फीटस बना दिया मैंने, है ना, ये जो फीटस है ये एक कवरिंग के अंदर ऐसे खोल के अंदर पैक्ड है, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है या ये जो खोल है इसी को कहा गया है प्लेसेंटा, ठीक है। तो इस प्लेसेंटा को ये जो फीटस है वो सिग्नल सेंड करता है कि अब मैं मेच्योर हो गया हूं, मुझे बाहर जाना है ना। तो यहाँ से जब सिग्नल मिलते हैं प्लेसेंटा को, तो प्लेसेंटा क्या करता है, यहाँ पर एक ट्रिगर का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करवाने में। यानी कि प्लेसेंटा मैसेज देता है, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम दिया गया है ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, जो फीमेल का यूटेरस है उस यूटेरस को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूटेरस की स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखी, तो जो यूटेरस है उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि बॉडी के अंदर के साइड प्रेशर डेवलप होता है और जो फीटस है वो बाहर की ओर आने की फिर कोशिश करता है यहाँ पर। यानी कि कुल मिला के क्या कहा है यहाँ पर कि जो फीटस है वो जब डेवलप हो जाएगा तो वो सिग्नल सेंड करेगा प्लेसेंटा को, ओके। और प्लेसेंटा सिग्नल सेंड करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर निकलता है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, तो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक और हार्मोन रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में, उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये दो हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि फीमेल की डिलीवरी में काफी हेल्प करते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है ना वो क्या करता है, फीमेल का जो यूटेरस का नीचे का पार्ट होता है जिसको अपन वेजाइना कहते हैं, तो वेजाइना को ब्रॉड करने में ये काम करता है। अगर रिलैक्सिन हार्मोन ना हो तो फीमेल का जो वेजाइना वाला पार्ट है वो ब्रॉड नहीं होगा, और वेजाइना वाला पार्ट अगर नीचे से ब्रॉड नहीं होगा तो जो फीटस है उसकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि केवल ये दो हार्मोन ही सारे काम कर देते हैं, इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि एक फीटस के बर्थ में काफी हेल्प करते हैं। तो कुछ और हार्मोन्स है जो कि इस प्रोसेस में यानी पर्टुरेशन के प्रोसेस में यानी डिलीवरी की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से है, तो ये 3 हार्मोन्स यहाँ पर दे रखे हैं। एक तो इसमें वापस से ऑक्सीटोसिन ही दे दिया है। इसके अलावा दूसरा एक फर्स्ट वाला जो यहाँ पर है वो क्या है, कोर्टिसोल। सेकेंड वाला एस्ट्रोजन और थर्ड दे रखा है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये हार्मोन से यहाँ पर हेल्प करते हैं पार्टुरेशन के प्रोसेस में। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इन आवर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें अक्सर देखा जाए तो जो फीमेल है उसी को ब्लेम किया जाता है कि उसके यहाँ लड़की का बर्थ हो रहा है, यानी कि बार बार अगर किसी फीमेल को लड़की होती है तो फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है, ये किस हद तक सही है, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्या फीमेल होने के लिए यानी कि जो फीमेल चाइल्ड उसकी बॉडी से निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए क्या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है क्या या मेल रिस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ पर समझाने के लिए कहा है। तो इसको हम जेनेटिकली अगर यहाँ पर समझाएं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी के भी घर पर मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड का होना केवल और केवल मेल पर ही डिपेंड करता है, फीमेल पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फीमेल है
उसकी बॉडी के अंदर जो ओवम बनते हैं उसमें हमेशा एक्स एक्स टाइप के ओवम ही बनते हैं। जो ओवम होते हैं वो एक्स एक्स टाइप के होते हैं, जबकि जो मेल होता है ना उसमें स्पर्म जो बनते हैं वो या तो एक्स टाइप के बनते हैं या वाई क्रोमोसोम, यानी या तो एक्स क्रोमोसोम वाले बनेंगे या फिर वाई क्रोमोसोम वाले बनते हैं। जबकि फीमेल में जो ओवम बनते हैं वो एक्स एक्स वाले ही बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझना है। जैसे देखिए ये फीमेल का एक्स है और इधर से मेल का एक्स, यानी फीमेल का ये एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम और इधर से मेल की बॉडी से एक्स स्पर्म वाला यहाँ पर गैमेट या स्पर्म आया। तो ये दोनों जब मैटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स आएगा। एक्स एक्स यानी कि होने वाला जो चाइल्ड है वो गर्ल होगी। ठीक है, अब ये एक्स अगर इस मेल के बॉडी से जो स्पर्म निकल रहा है उसमें से जो वाई है यानी कि वाई क्रोमोसोम वाला अगर स्पर्म इससे जुड़ता है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई होगा। एक्स वाई यानी कि जो होने वाला चाइल्ड है वो क्या होगा, यहाँ पर बॉय होगा। ठीक है, फिर यही सेम प्रोसेस इस क्रोमोसोम ये वाला जो एक्स है ना इसके साथ भी यही वाली प्रोसेस होती है। यहाँ पर ये एक्स एक्स और यहाँ पर एक्स वाई, यानी कि अगर एक्स एक्स रहते हैं यानी एक्स एक्स क्रोमोसोम आते हैं, दोनों के एक्स एक्स मिलेंगे अगर, तो जो होने वाला चाइल्ड है वो हमेशा क्या होगी, गर्ल होगी। ठीक है, और अगर एक्स वाई आते हैं तो होने वाला चाइल्ड जो है वो बॉय रहेगा। अब क्योंकि फीमेल की बॉडी में तो दोनों एक्स एक्स ही रहते हैं, जो मदर होती है इनकी बॉडी में एक्स एक्स वाले ओवम ही प्रेजेंट होते हैं और मेल की बॉडी में एक्स एंड वाई वाले क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हमेशा इसलिए वाई जो है वो किसकी बॉडी में प्रेजेंट है, यहाँ पर मेल की बॉडी में। जब वाई रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, जो भी चाइल्ड आ रहा है उसकी बॉडी में वाई क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है तभी जाके वो बच्चा जो है वो बॉय रहेगा, अदरवाइज वो गर्ल रहेगी। ठीक है, तो किसी के घर भी मेल या फीमेल चाइल्ड का होना ओनली किस पर डिपेंड होता है, मेल पर डिपेंड होता है, ना कि फीमेल पर। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और एग्जाम में पूछा भी जाता है तो इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन में कहा इसमें हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ। एक महीने में ह्यूमन में जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी से कितने ओवम जो है या एग जो है वो रिलीज होते हैं। तो हर मंथ ओनली 1 एग रिलीज होता है। आगे कहा हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ the mother gave birth to identical twins? Would your answer change if the twins born were fraternal? क्या कहा है यहाँ पर कि जब किसी के यहाँ ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं यानी कि दो बच्चे अगर जुड़वा बच्चे आते हैं तो उसमें फिर उस कंडीशन में फीमेल की बॉडी में कितने एग रिलीज होते हैं। तो जब ट्विंस आते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक सिचुएशंस तो क्या होते हैं कि जो फीमेल की बॉडी में 1 एग जो रिलीज होता है वही स्प्लिट अप होके 2 इस टाइप से पार्ट्स है 2 एग्स बना लेता है। ठीक है, तो या तो 1 एग से ही 2 चाइल्ड्स डेवलप हो जाते हैं या फिर क्या होता है कि कभी कभी फीमेल की बॉडी में 2 एग्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और दोनों ही एग अगर फर्टिलाइज हो गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में फीमेल की बॉडी में फिर जो है वो ट्विंस बनते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर दिखाऊं तो डायग्राम की हेल्प से देखते हैं अपन, है ना। फोटो बता देती हूँ आपको, वहां से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये डायग्राम इसमें आपको दिखाना है मुझे, ये वाला देखिए। फेटर्नल ट्विंस पूछा है यहाँ पर कि फेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। तो फेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, देखिए फीमेल की बॉडी से यहाँ पर ये एग्स 2 टाइप के एग्स निकलते हैं या फिर 2 अगर एग्स नहीं निकलते हैं तो 1 जो एग है वही स्प्लिट अप हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये एग है और ये यहाँ पर स्पर्म है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर फर्टिलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। फिर ये जो एग है वो इस टाइप से 2 इस टाइप से सेल्स अंदर के साइड बना लेगा। ठीक है, या तो एक ही ओवम जो है वो स्प्लिट अप होके 2 ओवम में चेंज हो जाएगा या फिर
यहाँ पर दो अलग अलग ओवम, जैसे एक जो ओवम की प्रोसेस है ये बताई है, दूसरे ओवम की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की ये बताई है यहाँ पर। यानी कि सेपरेट अगर ओवम से रिलीज होते हैं फीमेल की बॉडी से, तो वो सेपरेट ओवम भी फर्टिलाइज होके आगे की प्रोसेस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 1 एग को ही बताया है कैसे स्प्लिट अप होके ये 2 यहाँ पर ओवम में चेंज हो गया यहाँ पर, है ना। बट ये स्प्लिट अप की जो प्रोसेस है ना, वो कब होती है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन के बाद में। जैसे ये यहाँ पर स्पर्म है, ये एग है, ये एग दूसरे को, यहाँ पर आपको पेन दिखाई दे रहा है, ब्लैक है तो ये यहाँ पर स्पर्म ओवम एक दूसरे को यहाँ पर फर्टिलाइज कर रहे। फर्टिलाइज होने के बाद ये जो एग है वो स्प्लिट अप होके यहाँ पर 2 एग्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जो 2 एग्स है वो आगे जाके यहाँ पर 2 इस टाइप से ट्विंस बना लेगा। ठीक है, पर यहाँ पर जो ट्विंस बनेंगे ना, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों के दोनों या तो गर्ल रहेंगे या फिर दोनों ही बच्चे जो रहेंगे वो बॉय रहेंगे। ठीक है, या तो दोनों गर्ल रहेंगे या दोनों बॉय रहते हैं। अगर यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं तो, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। और फ्रेटर्नल जो ट्विंस बनते हैं ना, उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग यहाँ पर ओवम से रिलीज होते हैं, दोनों अलग अलग जो ओवम्स है वो अलग अलग फर्टिलाइज होते हैं और अलग अलग प्लेसेंटा में वो डेवलप होते हैं। बॉडी एक ही रहती है फीमेल की बॉडी, उसमें अलग अलग डेवलप होते हैं। और ऐसी कंडीशन में एक लड़का होता है और एक लड़की हो सकती है ना, यानी कि एक लड़का या एक लड़की इनके यहाँ जन्म ले सकते हैं। डेवलप हो, देखिए इसमें थ्योरी में क्या दे रखा है, यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर, डेवलप फ्रॉम 2 सेट्स ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स सेम सेक्स आर वन ऑफ ईच अदर। या तो दोनों इस कंडीशन में भी दोनों या तो लड़कियां हो सकती है या फिर दोनों यहाँ पर लड़के भी हो सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि ये जो यहाँ पर स्पर्म है वो किस टाइप से कंबाइन हो रहे हैं। अगर मान लीजिए ये जो फीमेल के एग है इनके पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम ही है, जो स्पर्म आ रहे हैं उसके पास अगर एक्स क्रोमोसोम है तो जो आने वाला बच्चा है वो यहाँ पर गर्ल हो जाएगी। और अगर स्पर्म के पास वाई है तो यहाँ पर जो भी आने वाला बच्चा है यानी फीटस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड है आपको। यानी कि जो ट्विंस है वो 2 सिचुएशंस में बनते हैं, या तो फीमेल की बॉडी से 1 एग रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद वो टूट के 2 एग्स में चेंज हो जाएगा, या फिर यहाँ पर 2 एग्स अलग अलग सेपरेटली रिलीज होते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं। अंडरस्टैंड है ये? हेलो, वॉइस आ रही मेरी? आ रही? ना क्लियर है? क्लियर है। देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना? हाँ टीचर। ठीक है, कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया आज का आपका। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना। आप बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से अपन ने। क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से? ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ी, है ना। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद टीएस स्ट्रक्चर देखी अपन ने ओवरी की, है ना। फिर मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा हमने, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो टेस्टिस होती है मेल की बॉडी में, उसकी टीएस स्ट्रक्चर हमने देखी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एक क्वेश्चन था और एक पर्टुरेशन के बारे में क्वेश्चन था, है ना। और मेल या फीमेल होना किस पर डिपेंड करता है, मेल या फीमेल चाइल्ड का होना किस पर डिपेंड करता है, मदर पर या फादर पर, ये सीखा। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा फेटर्नल या आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं और कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। ओके, क्लास ऑफ करते हैं। इससे पहले पूछ लेते हो आपसे कि कोई कंफ्यूजन होता आप पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास एंड नहीं कर है टीचर। नहीं है। ओके,
तो इनको आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है और इनको फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करना है ना। आपको इस यूनिट के मैंने नोट्स सेंड कर दिए थे, पीडीएफ फाइल, तो वहां से आप राइट कर लेंगे। ठीक है।